हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई रैंकर्स यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की, ठीक है ना, जिसमें हम सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो काफ़ी अलग रहने वाले हैं, जिससे आपका आंसर आसानी से आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। आज का चैप्टर जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर है 3। कौन सा बच्चों? चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अगर हम नाम की बात करें तो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक्स और वाई के टर्म में होगा बच्चों। ठीक है ना, एक्स और वाई के टर्म में हमारा होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। देखेंगे, आपसे कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का ऐसा क्या मान लिया जाए जिससे जो उसकी इक्वेशन होगी, ठीक है, वो कैसी हो जाए? इनकंसिस्टेंट हो जाए। बेटा क्या हो जाए? इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एक बार मैं तेज़ी में आपको क्या करता हूँ, पूरा का पूरा ना यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना ज़रा। हमने कहा बेटा यहाँ पर जो लाइनें होती हैं, ठीक है ना, जो लाइंस होती हैं, ठीक है, जो लाइंस होंगी वो मुख्यतः कितने प्रकार की मिलेंगी आपको? यहाँ पर 3 प्रकार की मिलेंगी। रुकिए ज़रा, है ना, आपको पूरे प्रॉपर तरीके से समझा देते हैं। 2 मिनट रुकेंगे बस। ठीक है, 2 मिनट रुकेंगे सभी लोग, देखिएगा ज़रा। 2 मिनट रुकेंगे सभी लोग, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा आप सभी। ठीक है, यस, इतने से आप समझ जाएंगे। ठीक है, हाँ, वेट। अब ध्यान देंगे आप सभी। ठीक है, हमने जैसा कहा कि आपकी ये जो लाइंस होती है ना, ये 3 टाइप्स की होती हैं और 3 कंडीशन यहाँ पर बनेगी बेटा। ठीक है, 3 कंडीशन कौन कौन सी बनेगी उस पर आप लोग ध्यान देंगे ज़रा। ठीक है, देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों, यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले कौन सी लाइन की? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, दूसरी होगी आपकी कौन सी? पैरेलल लाइन। कौन सी बेटा? पैरेलल लाइंस। ठीक है, और तीसरी होगी आपकी कोइंसिडेंट। कौन सी होगी? कोइंसिडेंट। ठीक है, 3 प्रकार की यहाँ पर लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। पहली मिलेगी इंटरसेक्टिंग, दूसरी होगी बेटा पैरेलल, और तीसरी होगी कैसी? कोइंसिडेंट। ठीक है, अब देखेंगे ज़रा, यहाँ पर समझिए। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो कैसी होगी? इस तरीके से। यहाँ पर कितनी जगह पे ये इंटरसेक्ट हुई बेटा? एक जगह पे। तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसको हम किस तरीके से दर्शाएंगे ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप कहेंगे जो A1/A2 होगा, ठीक है, वो बराबर नहीं होगा किसके? B1/B2 के। ठीक है, इस तरीके से हम इसे दर्शाएंगे। समझ गए? यहीं पर आपकी आती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यानी कि 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो देखोगे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यदि कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो आप कहेंगे यहाँ पर नो सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? नो, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा। ठीक है, और इसको कैसे दिखाएंगे हम? A1/A2 बराबर होगा किसके? B1/B2 के, बट बराबर नहीं होगा किसके? C1/C2 के। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कोइंसिडेंट यानी कि लाइन के ऊपर लाइन जब हो, यानी कि वो कई जगहों पर इंटरसेक्ट करेगी बच्चों। ठीक है ना, तो कई जगह पे कर रही है तो इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन होंगे बच्चों? मैनी सॉल्यूशन। और इसके लिए कंडीशन क्या बनती है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशंस बन रही है। अब ध्यान देंगे ज़रा,
जब कभी भी आपके सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन कहाँ कहाँ है बेटा, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, ठीक है। इस वाले में कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। जहाँ सॉल्यूशन होगा वो होता है आपका कंसिस्टेंट। कैसा होता है बेटा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। जहाँ पर आपके सॉल्यूशन आ रहे हैं वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है वो कैसा होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। यहाँ तक बातें समझ आई। आपको ये कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी, ओके। चलिए अब आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पर। सॉरी। अब देखेंगे जरा, यहाँ पर कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए ताकि ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाए बेटा, इनकंसिस्टेंट बन जाए। अब आपको पता होना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट के लिए किस चीज़ को हम फॉलो करते हैं बेटा, कि a1/a2 होगा, ठीक है, बराबर होगा b1/b2 के, बट बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के, राइट। यहाँ तक आपको समझ आया। तो आपको क्या करना है, ये इतना सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ बराबर है उसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देख पाओगे आप कि a1 की वैल्यू क्या है बेटा, a1 की वैल्यू k, क्या है, k अपॉन में a2 की वैल्यू क्या है, इसमें a2 की वैल्यू 12, कितनी है 12, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू आप देखोगे कितनी है बेटा 3, और b2 की वैल्यू क्या है बेटा, b2 की वैल्यू है k, ठीक है। अब क्या कराना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपका अगला स्टेप क्या आ जाएगा, अगला स्टेप आ जाएगा बेटा आपका k का स्क्वायर, क्या आ जाएगा k का स्क्वायर बराबर 12 तिया कितना 36, ओके। अब आपको पता है अगले में क्या करेंगे, हम स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। और जल्दी से बताएंगे 36 किसका होता है, 6 का होता है, ठीक है, किसका होता है 6 का। लेकिन गलती से भी आप 6 को आंसर मार्क नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब कभी भी हम रूट से बाहर निकालते हैं वैल्यू को तो प्लस और माइनस दोनों में आती है। किस में आती है बेटा, प्लस और माइनस दोनों में आती है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 6 का स्क्वायर तो कितना आएगा बेटा, 36 आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लिखूँ -6 का स्क्वायर तो भी क्या आ रहा है, तो भी 36 आ रहा है। तो देख रहे हो ना, दोनों कंडीशन में सेम है, बट यहाँ पर वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हम कहेंगे ये प्लस का भी 6 हो सकता है और माइनस का 6 भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे। इसमें यहाँ पर पूछा गया आपसे क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ये है और इक्वेशन ये है, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अभी हमने बात किया बेटा यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारी लाइनें कैसी हो बेटा, इंटरसेक्टिंग हो। कैसी लाइनें हो, इंटरसेक्टिंग हो, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करेगी तो केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, इसीलिए तो उसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए कंडीशन बेटा क्या बनती है, आप बताएंगे उसके लिए कंडीशन क्या बनती है। उसके लिए कंडीशन बनती है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू दी b1/b2, ठीक है ना, समझे यहाँ तक। ये हमारी कंडीशन बनती थी, आपको याद होगा ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन बनती है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो a1 कितना है 1, तो आपने रख दिया जी 1, a2 कितना है बेटा 5, कितना है 5, आपने कहा जी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 5 अपॉन में, सॉरी 5 नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर हम b1 की वैल्यू लेंगे यानी कि 2, ठीक है, और अपॉन में b2 कितना है बेटा, b2 आपके पास है k, कितना है k, राइट। अब k को हम इधर भेज देंगे, 5 को इधर भेज देंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती। 10 को छोड़कर आप सारी वैल्यू रख सकते हो, बट k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर k का आंसर यही आएगा आपका, ओके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे। इसमें भी आपसे यही पूछा गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन जैसे हमने ये पिछला क्वेश्चन किया, ठीक है ना, सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी करेंगे, ये आपके लिए देंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया और इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, तो कमेंट किया करो ताकि हमें भी पता रहे कि आप लोग इसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है। देखेंगे अगला चैप्टर, ठीक है। उस चैप्टर से देखो, थर्ड चैप्टर से आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट रखनी है, ठीक है, इसी के बेस पर आएगा।
अब देखिएगा ज़रा, फोर्थ चैप्टर देखेंगे जो कि आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा हम लिखते किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब आप पूरी की पूरी इक्वेशन में देखोगे तो डिग्री क्या आनी चाहिए, डिग्री आनी चाहिए बेटा 2। जब डिग्री 2 होती है तो हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ -5 इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका, ठीक है। तो बताइए क्या बताना है आपको, के की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, के की वैल्यू बतानी है। देखो पहले तो आपको क्वेश्चन को केवल यहाँ तक देखना है आपको, ठीक है, यहाँ तक देखेंगे। आपसे कहा है कि इफ़ -5 इज़ अ रूट, जब कभी भी एक ही रूट दिया हो इक्वेशन का, समझना मेरी बात को, क्या कहा, जब कभी भी केवल एक ही रूट दिया हो इक्वेशन का, तो वो आपकी डायरेक्टली किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है बेटा, एक्स की वैल्यू होती है। तो आपको x बराबर -5 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन है बेटा 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की जगह पे -5 रख देंगे, ओके। x की जगह पे -5 रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आएगी बेटा, तो आपके पास निकल कर आएगी p -5 -15। तो p की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो जरा, आपने कहा जी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 दूनी कितना 50, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होगा और कितना आ जाएगा 5p आ जाएगा, और माइनस कितना 15 इक्वल टू 0। अब मुझे बताएंगे जल्दी से आप कि 50 में से 15 गए कितना बचेगा, जल्दी से बताइएगा। 35, कितना बचा बेटा 35 माइनस 5p बराबर 0। आप क्या करेंगे, 35 को उधर भेज देंगे, ठीक है ना। ये माइनस को हो जाएगा 35, तो माइनस से माइनस कटिएगा, और 5 से 35 कितनी बार में कटेगा बेटा, 7 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो p की वैल्यू क्या है निकल के यहाँ पे 7। अब क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ेंगे बेटा कि आपको एक और इक्वेशन दे रखी है, ये दी है इक्वेशन, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन आपको क्या दिए, दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपको दी है। अब आपको पता है p की वैल्यू तो बेटा 7 है आपके पास, ठीक है। क्या है 7x² एक्स प्लस के, ठीक है। आप थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7x² प्लस 7x प्लस के बराबर 0। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर इसके रूट कैसे हो बेटा, इसके रूट अगर इक्वल हो, देखो देखो जब रूट कैसे हो, इक्वल हो, तो d बराबर को क्या लेना है आपको 0, ठीक है। और d की वैल्यू क्या होती है बेटा, d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। क्या होती है b² माइनस 4ac, और बराबर में क्या लेना है 0। क्यों लिया हमने 0, क्योंकि यहाँ का है इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। अब देखेंगे जरा b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है ये 7, तो हमने रखा है यहाँ पे बेटा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू देखोगे यहाँ पे क्या है 7, ठीक है ना। और c की वैल्यू क्या है बेटा, c की वैल्यू k, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। और यहाँ हुआ आपका 28 के, कितना 28 के, ठीक है। तो आप कहेंगे -28 के, और जब ये 49 उधर जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के बराबर आप देखेंगे 49 अपॉन कितना 28, 7 से कट रहा है 7 बार में, और ये 4 बार में, तो कितना आंसर आ गया आपका 7/4। तो 7/4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दोनों कंडीशंस लग रही हैं, ठीक है, एक सिंगल रूट वाली भी और इक्वल रूट्स वाली भी, इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो, ठीक है। तो ध्यान देंगे जरा, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व किया हमने तो ये कितना आएगा, देखो कैसे करना है, के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2kx हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2kx बराबर, यहाँ पर कितना आ गया 0। तो यानी कि एक सही इक्वेशन क्या है बेटा, सही इक्वेशन ये है, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन शुरू होगा, हमारा जो सॉल्यूशन यहाँ पर शुरू होगा बच्चों, वो किससे शुरू होगा, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को लिख देंगे पहले एक बार, ठीक है। kx² माइनस 2kx, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपसे कहा है इक्वल रूट है, इक्वल रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, d बराबर 0,
ठीक है ना। और डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू है बेटा -2k, कितना है, माइनस का 2k है, और माइनस का माइनस 4 का 4, ए की वैल्यू आप देखेंगे k है, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 4k स्क्वायर, और यहाँ पर कितना 24k, कितना के आ गया बेटा 24k। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि क्या चीज़ कॉमन आपको इसमें दिख रही है, चलो कॉमन भी ना देखो तो आप ऐसा कर लो, ठीक है, 4k बराबर कितना, सॉरी 4k स्क्वायर बराबर कितना 24k, राइट। आपने कहा जी एक स्क्वायर से k कट गया, ओके, और 4 से ये कट गया, कितनी बार में, 6 बार में, तो k की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 6, कितनी आई 6, तो यहाँ पे 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आया आपको। देखेंगे अगला प्रश्न, कह रहे हैं k की क्या वैल्यू रखनी चाहिए ताकि जो x बराबर 3 है वो इसका रूट माना जाए, ठीक है ना। तो देखो अभी आपसे कहा कि जब कभी भी एक रूट दिया हो तो सीधा सीधा किसकी वैल्यू होती है बेटा, x की वैल्यू होती है ना, x की वैल्यू होती है, राइट। तो हम सीधा सीधा इक्वेशन में क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे 2kx माइनस 6 बराबर 0 में। तो देखेंगे x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का 2, k का k, और x की जगह पे 3, राइट, और माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना 9, यहाँ कितना हुआ बेटा 6k, और यहाँ कितना 6 बराबर 0। तो देखेंगे यहाँ पर नंबर क्या होंगे, सॉल्व होंगे, 9 में से 6 गया बेटा कितना 3, माइनस कितना 6k बराबर 0, ठीक है। तो माइनस 6k और उधर भेज देंगे नंबर को, तो ये भी माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो k बराबर कितना 3/6, और इसे आगे कट करेंगे तो कितना आएगा 1/2, 1/2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपको एमसीक्यू में दिख सकता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन टाइप की दे दी और कह रहा है चेक कीजिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर है तो ट्रू वरना फॉल्स, ठीक है। और आपको चैप्टर के शुरुआत में मैंने क्या बताया, देखो चैप्टर के इस शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब उसकी डिग्री कितनी आ रही हो बेटा, 2 आ रही हो, ठीक है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर पूरे में क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखो यहाँ पर तो आपका फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जल्दी से बताएंगे, तो आप कहेंगे x माइनस वाई का होल क्यूब लग रहा है, क्या लग रहा है, x माइनस वाई का होल क्यूब। क्या होता है बेटा जल्दी से बताएंगे, तो आपने कहा जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये होता है, ठीक है। ये फार्मूला हमें यूज़ करना है बेटा, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, ओके। अब देखो ज़रा यहाँ से हमारा सॉल्यूशन समझना, देखो आपसे कहा गया था ये कि x माइनस 1 का क्या कर दो, होल क्यूब कर दो, वो भी बराबर है किसके, एक्स क्यूब प्लस 1 के, ठीक है। देखो जब इसे हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी कि 1 का 1 आ जाएगा, माइनस का 3xy, माइनस का 3xy, वाई कितना है 1, तो 1 को इग्नोर करेंगे, और यहाँ कितना सेम एज इट इज़, ठीक है। एंड बराबर में कितना चल रहा है बच्चों, इतना चल रहा है, कितना, इतना, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, सॉरी इसको क्या कर दो क्यूब बना दो, राइट, ये चल रहा है। अब हमने कहा इससे तो ये कट गया है ना, तो अभी तक यहाँ पर देखा जाए 1 और माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, क्या आ गया 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और 3x बन जाए 3x, और बराबर कितना 1। आप देख पा रहे हो पूरी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, पूरी इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर क्या बेटा 2 है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, ट्रू आ गया, ठीक है, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। आप सभी को यहाँ तक समझ आया, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, अभी तक हमने अपने कौन कौन से चैप्टर क्लियर कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इस वीडियो में हमने कवर किया है तीसरा और चौथा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहला और दूसरा कवर किया है। अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से, ठीक है, और आपको यही तरीका यूज़ करना है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में,
नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा अपना।